नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आपका सलाहकार में। मैं आपकी सलाहकार हिना कौसर, MSc प्लांट पैथोलॉजी फ्रॉम जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर। वर्तमान में मैं कृषि सलाहकार के पद पर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम आपको गन्ना के विषय में जानकारी देंगे। गन्ना कैसे लगाएं, कब लगाएं, कितनी मात्रा आपको उसमें उर्वरक की डालनी है और वह क्या प्रबंधन आपको करने जिससे कीट और रोग की समस्या से आप बच सकें, इसके विषय में आपको जानकारी देंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं गन्ना बुआई के समय के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बसंतकालीन गन्ने की जो बुआई का समय है वो शुरू हो चुका है। यह समय मध्य फरवरी से लेकर के मध्य मार्च के बीच होता है। इस समय यदि आप गन्ने की बुआई करते हैं तो इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी यानी कि लाइन टू लाइन की जो डिस्टेंस है वो आपकी 75 सेंटीमीटर रखी जाती है। और बीज दर की अगर बात करें तो यदि आप 3 आंख वाले गन्ने का प्रयोग कर रहे हैं, टुकड़ों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको 40 से 45 हजार जो गन्ने के टुकड़े हैं उनका प्रयोग करना होगा प्रति हेक्टेयर में। यदि 2 आंख वाले टुकड़ों का प्रयोग करेंगे तो 60 से 67 हजार जो है आपके टुकड़े हैं 2 आंख वाले प्रति हेक्टेयर में लगेंगे बिजाई हेतु। और यदि आप जो बीज गन्ने के लिए प्रयोग करेंगे वो बेहतर रहेगा कि आप बसंतकालीन गन्ने के लिए ऊपरी 2/3 गन्ने का भाग है वो बुआई के लिए प्रयोग करें, क्योंकि कई बार देखा गया यदि आप गन्ने का निचला भाग प्रयोग करते हैं तो उसमें जमाव कम मात्रा में होता है, और यदि आप ऊपरी 2/3 गन्ने के भाग का प्रयोग करेंगे तो जमाव उसमें अच्छा देखा गया है। गन्ने की बिजाई शुरू करने से सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य होता है कि आप गन्ने के बीज को उपचारित करें। तो दोस्तों, यदि आप गन्ने के बीज को उपचारित करते हैं तो आप समझ लें कि आप गन्ने के जमाव में बढ़ोतरी के लिए ये आपका कार्य रहेगा। अब सवाल उठता है कि गन्ने के बीज को इतनी ज्यादा मात्रा को उपचारित कैसे किया जाए। तो दोस्तों, गन्ने के उपचार करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप खेत में गड्ढे की खुदाई करें। तकरीबन आप मान के चलें कि आधे मीटर से 75 सेंटीमीटर तक के गड्ढे आप खेत में जो है खोद लें और उसके बाद उसमें पॉलीथीन की शीट डाल दें। जितना भी बड़ा साइज आप खोद सकते हैं उसके आकार, जैसे कि आप जितना बीज आपको उपचारित करना है उतना बड़ा गड्ढा आपको खोद लेना है और उस गड्ढे में आपको पॉलीथीन शीट बिछा देनी है, पन्नी बिछाने के बाद से आपको पानी भर लेना है। और जितना पानी आपने प्रयोग किया है, सपोज करें आपने 400 लीटर पानी का प्रयोग किया है, तो उसमें आपको जो है 400 ग्राम मात्रा कार्बेंडाजिम की डलवानी है। और उसमें जो बीज हैं आपके, उनको धीरे से, बहुत आहिस्ते से आपको बीजों को रखना है और तकरीबन 30 मिनट तक का आपको उस फफूंदी नाशक कार्बेंडाजिम 50% WP की जो मात्रा आपने घोली है उसमें 30 मिनट तक का उनको डुबो के रखना है। उसके बाद आप उन बीजों को निकाल लेंगे और उन बीजों को फिर आप बुआई के लिए प्रयोग करेंगे। और इस तरह से आप जो है बीज को उपचारित कर सकते हैं। बुआई के पूर्व आपको रिजर अथवा हल से 20 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाकर उसमें उर्वरक का छिड़काव आपको कर देना है। तो दोस्तों, कई बार किसान भाई ऐसा करते हैं कि बीज डालने के बाद ऊपर से उर्वरक डालते हैं। ये तरीका सही नहीं है। आपको क्या करना है कि पहले आपको नालियां बना लेनी है, उसके बाद उसमें उर्वरक की जो मात्रा है वो डलवानी है, उसके बाद आपको बीजों को रखना है। ये तरीका सही होता है, इससे जमाव आपका अच्छा होता है। यदि आप बीज डालने के बाद ऊपर से उर्वरक डालेंगे तो वो उतना फायदा आपके गन्ने की फसल को नहीं मिलता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गन्ने की फसल में प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक और उसकी मात्रा की। तो दोस्तों, गन्ने की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश, ये 3 महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट हैं, उनका प्रयोग करना होता है। यदि आपने अपनी मिट्टी का परीक्षण यानी कि सॉइल टेस्टिंग नहीं कराई है तो उस केस में आपको देखिए 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। उसके अलावा 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटाश और 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फर की मात्रा आपको देनी है। और 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक यानी कि जस्ता आपको बुआई के समय इन कूड़ों में, नालियों में डलवाना है। जिसमें बुआई के समय पे आपको नाइट्रोजन की केवल आधी मात्रा का प्रयोग कराना है और फास्फोरस, जिंक, पोटैश और सल्फर की पूरी मात्रा आप जो है बुआई के समय दे सकते हैं। तो बुआई के समय जब आप नालियां बना लेंगे तो उसमें आपको जो है उर्वरक डालना है। उर्वरक में आपका जो है DAP की मात्रा पहले आप प्रयोग कराएंगे। DAP की मात्रा की बात करें तो 52 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको DAP डलवाना है। 52 किलोग्राम प्रति एकड़ DAP। उसके साथ आपको पोटैश की मात्रा मिलवानी है। पोटैश आपका 25 से 28 किलोग्राम पोटैश प्रति एकड़ की दर से आपको DAP और पोटैश को मिलवा लेना है। और तीसरा आपका यूरिया, कुछ मात्रा आपको डलवानी होती है यूरिया में। हालांकि DAP में कुछ मात्रा नाइट्रोजन की होती है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, तो आप जो है तकरीबन 20 से 22 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से इन तीनों फर्टिलाइजर्स को मिला लेंगे और आपको जो है नालियों में डलवा देना है। उसके तत्पश्चात आपको बीज को डलवाना है।
और उसके बाद जो है आपको इसमें यदि आप सल्फर का प्रयोग कर रहे हैं तो सल्फर आपको जो है डलवाना होगा, वो तकरीबन आपका 5 से 6 किलोग्राम सल्फर प्रति एकड़ की दर से और 8 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से डलवाना है। याद रखें कि डीएपी के साथ आपको जिंक का मिलाना नहीं है, क्योंकि जब डीएपी और जिंक आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे के रिलीज को यानी कि जो प्लांट को मिलने में दिक्कत करते हैं। तो हमेशा डीएपी यानी कि फॉस्फोरस का कोई भी आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं फॉस्फेटिक, तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के साथ में आपको जिंक का प्रयोग नहीं कराना है। जैसे कि आपने बुआई करा दी है, मिट्टी से ढक दिया है, उसके बाद आप जो है जिंक डलवा सकते हैं। ये बेस्ट तरीका रहता है और इस प्रकार से आपको जो है बुआई करा देनी है। बुआई से पहले आप जैसे जानते हैं कि खेत जब आप तैयार कर रहे हैं तो उस टाइम पे पलेवा आप कराएं, ताकि खेत में बुआई करने के बाद आपको पानी देने की आवश्यकता ना पड़े। और फिर जब 20, 22, 25 दिन बाद खेत में जब नमी कम लगे तो आप हल्का पानी उसमें लगवा सकते हैं। और देखिए जो मात्रा मैंने आपको बताई थी यूरिया की, मैंने कम बताई थी। नाइट्रोजन की मात्रा शुरुआत में आधी मात्रा ही डाली जाती है। उसके पश्चात जब आपका गन्ना 60-70 दिन का हो जाता है तो आपको जो है टॉप ड्रेसिंग करा सकते हैं। दोस्तों ऐसा है कि कई बार कीट की समस्या, जैसे कि अप्रैल और मई का महीना आता है तो अगोला शूट बेधक, जिसको कि आपका टॉप बोरर कहा जाता है, समस्या देखने को मिलने लगती है। तो उस केस में आप चाहे तो बुआई के साथ ही आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से डलवा सकते हैं, या आप चाहें तो गन्ने के जमाव होने के बाद जब आप हल्की सी निराई गुड़ाई उसमें करें तो उस टाइम पे आपको जो है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G आर की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से डलवा देनी है। ठीक है, जिसमें आप जो है इसको रेत के संग मिलवा करके डलवा सकते हैं। उसके बाद हल्की सिंचाई आप दे सकते हैं। अन्यथा आप चाहें तो कार्बोफ्यूरॉन 3G को प्रयोग करा सकते हैं। कार्बोफ्यूरॉन 3G की 10 से 12 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करी जाती है, जिससे आपके गन्ने में जो बोरर की समस्या है, अगोला शूट बोरर है या स्टैम बोरर है, इसकी समस्या नहीं आती है। पश्चात आगे के जो भी आपके प्रबंधन है, जैसे बीमारियों की रोकथाम या कीट की रोकथाम है, वो आगे की बात जो मैं आपको अन्य दूसरी वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल के लिए बुआई, उर्वरक की मात्रा, बुआई कैसी करनी है, इसके विषय में आपको जानकारी दी गई है। आशा करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आएगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो गन्ने में एक नई सूचना मैंने आपको दी है, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको गन्ने में जो शुगर मिल जो द्वारा या फिर गन्ना विभाग द्वारा कुछ वैरायटीज को जो है रिजेक्ट किया गया है, रिजेक्टेड वैरायटीज की लिस्ट मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में दी है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा जो नई अन्य वैरायटीज हैं, शीघ्र पकने वाली अगेती किस्में हैं, उसके विषय में जानकारी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में दी है। तो आप चाहें तो उस वैरायटीज को जो मैंने रिकमेंड किया है उनको आप लगवा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।